तारीख पड़ गई, कितनी उम्मीदें थी कि फैसला लेकर? देखिए, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जिस प्रकार से स्पेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई चल रही है, उन्हीं डेटों की अनुधारणा इन कोर्टों में चल रही है। जो डेट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने यहाँ निर्धारित करती है, उन्हीं डेटों के पैरेलल हमारे यहाँ इन एक्टों के तहत जो भी फाइलें हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, उन्हीं डेटों के इर्द गिर्द डेट निर्धारित किए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को सुनवाई का डेट निर्धारित किया है, इसलिए इस कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेट निर्धारित की है एडीजे 4 ने। क्या लगता है ये जो फैसले तारीखें बदली जा रही हैं, इसके पीछे कोई विशेष कारण? चूंकि ये बड़ा मामले हैं, इसमें चूंकि जन सुनवाई का विषय है, किसी एक व्यक्ति या एक धर्म संप्रदाय से जुड़ा विषय नहीं है। चूंकि इसमें तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत और तमाम लोगों के गवाह बयान आने हैं, तो ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। बट जिस प्रकार से इस कोर्ट अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, निश्चित रूप से ये त्वरित सुनवाई के अवसर इसमें प्रदान होंगे हम लोगों को, और त्वरित सुनवाई से इस मामले का निपटारा किया जा सकेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल आदेश आएगा, हम लोगों की कार्यवाही निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अटाला विवाद मामले को आपने फाइल कराया है, तो कितना आपको मतलब एक तरह से भय या कह लीजिए कि कोर्ट से कोई आपने कोई सुरक्षा का कोई लिया है ऐसा कुछ? देखिए, जो भी स्थिति है इस समय एक प्रकार से हमने अटाला विवाद मामले को सिर्फ कोर्ट में नहीं दाखिल किया है, एक प्रकार से उन लोगों के गलत कृत्यों के प्रति जो भी उन लोगों की कर्तव्य निष्ठा रही है, धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाने की जो भी व्यवस्था रही है, उसको हमने चोट किया है। तो निश्चित रूप से पूरा एक संप्रदाय अपने पूरे संगठन के साथ, इनके जो भी अवैध संगठन है, सबसे मुझे खतरा है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो इनके जो अवैध क्रियात्मक संगठन सक्रिय हैं, उन सबसे मुझे खतरा है, और इसके लिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका की थी, जिसपे माननीय जिलाधिकारी महोदय को माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया है कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। अटाला विवाद को लेकर क्या सुनवाई अदालत में हुआ, किस अदालत में हुआ? ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा एक निगरानी याचिका माननीय जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो मुंसफ शहर का आदेश पारित हुआ था 22 अक्टूबर का, उसी के खिलाफ 151 CPC के तहत जो है, और उस पर हमारी तरफ से पिछली डेट पर ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया गया था माननीय जिला जज की अदालत में, और उस पर आज सुनवाई होनी थी। किंतु जो है इसी दौरान माननीय जिला जज महोदय के आदेश से पत्रावली न्यायालय एडीजे 4 के न्यायालय में अंतरित हो गई, और आज सुनवाई के लिए एडीजे 4 की अदालत में नियत हुई थी, लेकिन जो है उस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज फर्स्ट डेट थी और पत्रावली दूसरे न्यायालय से ट्रांसफर होकर के आई थी, इसलिए वहां पर कोई सुनवाई आज नहीं हो पाई है, और अग्रिम सुनवाई के लिए दूसरी तिथि न्यायालय द्वारा नियत कर दी गई है। वो तिथि सर कौन सा? वो तिथि 15 अप्रैल की तिथि जो है निर्धारित की गई है, और मुस्लिम पक्ष द्वारा आज यहाँ माननीय एडीजे 4 के न्यायालय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्शिप एक्ट के संबंध में सुनवाई की जा रही है, उसकी सुनवाई अप्रैल के प्रथम वीक में की जाएगी, जिसके कारण कि इसकी सुनवाई उसके बाद किया जाना आवश्यक है। ये भी बता था कि जो है कि मुंसफ शहर अदालत के फैसले को, आदेश को उन्होंने चैलेंज किया था जिला कोर्ट में। जी जी, तो वो क्या आदेश था? वो आदेश जो है मुंसफ शहर का जो आदेश था 22 अक्टूबर 2024 को किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, और वो एक मुस्लिम पक्ष द्वारा एक एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दी गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना था कि केस मेंटेनेबल है, और मुस्लिम पक्ष द्वारा केवल जो है वादी को परेशान करने के लिए, मुकदमे को विलंबित करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, उसका कोई लोकस नहीं है। इसलिए पूरी सुनवाई के बाद मुंसफ शहर की अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है, उसी के खिलाफ ये निगरानी लंबित है। और आगामी 15 अप्रैल को जो सुनवाई होगी इस मामले पर, क्या संभावना है उस तारीख को लेकर के? संभावना इसी बात की है कि वहां से मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका निरस्त कर दी जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्शन माननीय जिला जज एडीजे 4 साहब के यहाँ से स्वीकार हो जाएगा, और लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी। जो है लग नहीं रहा कि तारीख बार यही तारीख नहीं, ये तारीख और ये मुकदमा और ये न्यायालय, ये एक प्रक्रिया है। तारीख पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, जो चीजें, क्योंकि सारे चीजों का निपटारा एक ही दिन में नहीं हो सकता है। अगर इतना ही सहज मामला हो तो न्यायालय आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यायालय तभी मामले आते हैं जब
बाहर किसी सुलह समझौते की कोई संभावना नहीं बचती है, कोई मध्यस्थ का रास्ता नहीं निकलता है, तब विवाद की स्थिति जो है निपटाने के लिए न्यायालय में आती है। और जब मामला अत्यंत क्रिटिकल हो तो एक दिन में न्यायालय इस मामले का निर्णय कर देगी, ये सोचना सही नहीं होगा जो है।